बच्चों आज हम ग्रामर में एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं जिसका नाम है एडवर्ब्स। सो एडवर्ब्स क्या होता है? एडवर्ब्स एक वर्ड होता है जो कि आप ऐड करते हो किसी भी वर्ड, किसी भी एडजेक्टिव, इवन खुद एडवर्ब के साथ, और आप उसकी मीनिंग ही बदल के रख देते हो। सो व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्ब? सो एन एडवर्ब इज अ वर्ड या फ्रेज। एक एडवर्ब कोई भी वर्ड होता है या फ्रेज होता है दैट इज एडेड a verb, adjective and even an adverb to modify its meaning। ठीक है। सो एडवर्ब क्या है? एडवर्ब एक वर्ड है कि जो किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब से ऐड होता है और उसकी मीनिंग ही बदल के रख देता है। यूजुअली कब यूज किया जाता है? सो यूजुअली एन एडवर्ब टेल्स यू when, where, how, in what manner or to what extent an action is performed। सो वर्ब क्या, एडवर्ब क्या बोलता है? एक एडवर्ब बोलता है कि कब, कहाँ, कैसे और किस तरह से और कितने एक्सटेंट तक कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। एन एडवर्ब टेल्स यू व्हेन, वेयर, हाउ, इन व्हाट मैनर और टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। ठीक है। सो एडवर्ब क्या है? एडवर्ब आपको व्हेन, वेयर, हाउ, इन व्हाट मैनर या व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन इज परफॉर्म, किसी एक्शन के बारे में पूरी पूरी जानकारी देता है। मैनी एडवर्ब्स एंड इन ly। ठीक है। बहुत सारे एडवर्ब्स ly से एंड होते हैं। ठीक है। सो मैनी एडवर्ब्स एंड इन ly like carefully, strangely, gracefully, really। ठीक है। सो काफी एडवर्ब्स ly से एंड होते हैं। सो जैसे कि केयरफुली, स्ट्रेंजली, ग्रेसफुली, रियली। So although many adverbs end with ly, but many do not। देखो, कुछ एडवर्ब्स ly के साथ एंड होते हैं बट मैनी डू नॉट एंड विद ly। मैनी डू नॉट एंड विद ly। लाइक कौन कौन से? कुछ ly के साथ नहीं भी एंड होते हैं, जैसे कि कौन कौन से हैं? फास्ट, नेवर, वेल, वेरी, मोस्ट, लीस्ट, more, less, now, far and there। ठीक है। सो बहुत सारे ly के साथ एंड होते हैं बट बहुत सारे नहीं होते हैं, जैसे कि फास्ट, नेवर, वेल, वेरी, मोस्ट, लीस्ट, मोर, लेस, नाउ, फार, देयर। ठीक है। सो ये सारे एडवर्ब्स एंड
नहीं होते हैं। सो जैसे कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल रोहन प्लेस्ड द पेंटिंग केयरफुली ऑन द वॉल। सो रोहन ने जो पेंटिंग है वो वॉल पे लगाई। सो केयरफुली क्या है, एक एडवर्ब है जो कि दिखा रहा है कि पेंटिंग किस तरह से रखी। सो केयरफुली रखी, किस तरह से, केयरफुली। हाउ, देखो हाउ का आंसर दे रहा है, हाउ इन व्हाट मैनर का आंसर दे रहा है, ठीक है। सो रोहन प्लेस्ड द पेंटिंग केयरफुली। मैंने क्या बोला था, किस किस का आंसर देता है एडवर्ब, हमें क्या पता लगता है, कब, कहाँ, किस तरह से, कैसे और कितना, ये सब चीज का आंसर करता है वो है एडवर्ब। सो रोहन प्लेस्ड द पेंटिंग केयरफुली ऑन द वॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 2। हीना वॉक्स ग्रेसफुली। हीना कैसे चलती है, ग्रेसफुली। सो ये किस चीज का आंसर है भाई, कैसे वॉक करती है, हाउ शी वॉक्स ग्रेसफुली, हाउ का आंसर दे रहा है, ठीक है। सो ये इस तरह से एडवर्ब्स यूज होते हैं। अच्छा, एडवर्ब्स के टाइप्स कितने हैं, सो टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। सो एडवर्ब्स के टाइप कितने होते हैं, एडवर्ब्स के 5 टाइप्स हैं। सो फर्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, सेकंड है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, थर्ड है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फोर्थ नंबर है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, और फिफ्थ नंबर है एडवर्ब्स ऑफ पर्पस। सो ये है टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। सो सबसे पहले एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या है, सो हम एग्जाम्पल देख के इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। सो एडवर्ब्स ऑफ मैनर, सो एग्जाम्पल he writes slowly and speaks loudly। सो अभी यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, सो आप देखो किस तरह से, मतलब ये कैसे लिखता है, स्लोली, कैसे स्पीक करता है, लाउडली। सो ये क्या है, ये है एग्जाम्पल एडवर्ब्स ऑफ मैनर के। नेक्स्ट एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। सो सेकंड है आपका एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। सो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, तो देखो वर्ड प्लेस आया, ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल क्या है, ही स्टिल लिव्स देयर नाउ, ठीक है, वो अभी भी उधर ही रहता है, ही स्टिल लिव्स देयर नाउ, ठीक है, वो अभी भी उधर ही रहता है। बच्चों थर्ड नंबर है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या एग्जाम्पल है, जैसे कि she takes the car to the church every day। सो वो कार रोज का रोज चर्च में ले जाती है। सो एवरी डे, ये फ्रीक्वेंटली मतलब
शी टेक्स द कार टू द चर्च, ले जाती है, पर कैसे? रोज की, दिन मतलब दिन में 2-3 बारी, सो एवरी डे, या महीने महीने ले जाती है, या साल में, सो एवरी डे। ही ऑफन गोज बाय हिमसेल्फ, सो कई बार ये खुद से जाता है। ही ऑफन गोज बाय हिमसेल्फ, ऑफन, सो ही ऑफन गोज बाय हिमसेल्फ। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। सो फोर्थ, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। सो एग्जाम्पल, he tries to get back before the warden is back, मतलब वो वापस आने की कोशिश करेगा वार्डन के आने से पहले। सो बिफोर। सेकेंड, it's starting to get dark now, ठीक है। सो धीरे धीरे अंधेरा छा रहा है। सो नाउ, बिफोर नाउ, ठीक है। फिफ्थ है एडवर्ब्स ऑफ पर्पस। एग्जाम्पल, फर्स्ट, शी मूव्स हर कार slowly in order to avoid any accident। सो एडवर्ब्स ऑफ पर्पस क्या होता है? मतलब वो अपनी कार धीरे धीरे चला रही है ताकि वो एक्सीडेंट अवॉइड कर पाए। सो इन ऑर्डर टू, ठीक है। नेक्स्ट, he shops in several malls so that he can get a variety of things। सो ही शॉप्स इन सेवरल मॉल्स, ये सेवरल मॉल्स में शॉपिंग करता है सो दैट ही कैन गेट अ वैरायटी ऑफ थिंग्स, कि वो बहुत सारी चीजें खरीद पाए। सो दैट, सो इन ऑर्डर, सो दैट, ये क्या दिखा रहा है? पर्पस दिखा रहा है, ठीक है। सो यहाँ आपको पर्पस पता लग रहा है। यहाँ भाई कार धीरे धीरे क्यों चलाती है? एक्सीडेंट होने से बचा पाए। बहुत मॉल्स में शॉपिंग क्यों करता है? क्योंकि उसे वैरायटी चाहिए, क्योंकि इन ऑर्डर टू, ठीक है। सो ये पर्पस दिखा रहा है। सो इस तरह से एडवर्ब यूज होता है इन सब के लिए। पोजीशन ऑफ एन एडवर्ब। सो पोजीशन ऑफ एन एडवर्ब। सो एडवर्ब की पोजीशन क्या होगी? पोजीशन ऑफ एन एडवर्ब, सो उसकी कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती है। नो फिक्स्ड पोजीशन, सो इसकी कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती है। नो फिक्स्ड पोजीशन। तो जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे
अब जैसे मैं एक सेंटेंस यूज करूंगी, उसमें मैं एक एडवर्ब है उसको कहीं भी रखूंगी। मतलब एडवर्ब में एडवर्ब की कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती है। कई बारी मतलब मोस्टली एडवर्ब की कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती है सेंटेंस के अंदर। जैसे यहां मैं एक सेंटेंस लिखती हूं, सोलमली द मैन एड्रेस्ड हिज फैमिली। ठीक है, मतलब सोलोमली का मतलब क्या होता है, सीरियसली। ठीक है, सो एक आदमी ने उसकी फैमिली को सीरियसली एड्रेस किया, मतलब सीरियसली बात की। फिर नेक्स्ट, द मैन सोलोमली एड्रेस्ड हिज फैमिली। ठीक है, सो आदमी ने, देखो फिर से वही सोलमली, मैंने इस बार यहां लिख दी सोलमली मतलब सीरियसली, गंभीरता पूर्वक भाई सीरियसली बात की। एक और यही सेंटेंस, देखो यही का यही सेंटेंस मैं ट्विस्ट कर रही हूं। ठीक है, देखो ये है, ठीक है, ये है। अब यहां देखो, द मैन addressed his family solemnly। ठीक है, कि आदमी ने अपने फैमिली को सोलमली एड्रेस किया। ठीक है, सो यहाँ देखो, यहाँ पे भी सोलमली, यहाँ सोलमली, यहाँ भी सोलमली। सोलमली का मतलब क्या होता है, सीरियसली। ठीक है, सो यहाँ देखो कोई फिक्स पोजीशन नहीं है इस एडवर्ब की। अच्छा, कैसे कैसे पोजीशन बन सकती है, तो यहाँ तो देखो कोई फिक्स पोजीशन नहीं है इस वर्ड की, सोलमली की, सीरियसली की। जैसे अभी कई बारी फिक्स होता है बिफोर द मेन वर्ब, पोजीशन का हमेशा मेन वर्ब के पहले ही होती है एडवर्ब की। सो बिफोर द मेन वर्ब। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, आई नेवर गेट अप बिफोर 11 o'clock। ठीक है, सो कि मैं कभी भी 11 बजे से पहले नहीं उठता हूं। आई नेवर गेट अप बिफोर 7 o'clock। फिर नेक्स्ट, बिटवीन द ऑक्सिलरी वर्ब एंड द मेन वर्ब। सो कहाँ यूज होता है बिटवीन द ऑक्सिलरी वर्ब एंड द मेन वर्ब। अच्छा, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, जैसे हैज, हैव, हैड। ठीक है, तो ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, और मेन वर्ब के बीच में। जैसे कि एग्जाम्पल, आई हैव रेयरली रिटर्न to my brother without a good reason। सो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रेयरली, देखो ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये मेन वर्ब। सो बिटवीन द ऑक्सिलरी वर्ब एंड द मेन वर्ब, आई हैव रेयरली रिटर्न टू माई ब्रदर विदाउट अ गुड रीजन। सो एक कहाँ यूज होता है इसके बाद, बिफोर द वर्ब यूज्ड टू।
तो कई बार ये एडवर्ब यूज्ड टू वर्ड के आगे भी यूज होता है, यूज्ड टू वर्ड होता है उसके आगे भी यूज होता है. सो आई ऑलवेज यूज्ड टू सी हिम एट हिज समर होम. So I always used to see him at his summer home. So used to है तो यहाँ देखो always यूज हुआ है adverb. ठीक है. So used to word के पहले यूज होता है. और कई होते हैं. नेक्स्ट है indefinite adverb of time can appear either before the verb. देखो indefinite adverb of time होता है, मतलब indefinite adverb of time मतलब जो टाइम वाले शब्द दिखाते हैं adverb में, वो कहाँ अपीयर होते हैं? either before the verb, verb के पहले, और between the auxiliary and the main verb. So जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट, she finally showed up for बैले प्रैक्टिस. उसने फाइनली बैले प्रैक्टिस के लिए अपीयर किया. शी फाइनली शोड अप फॉर बैले प्रैक्टिस. सेकेंड, शी हैज रिसेंटली जॉइंड आर्मी. मतलब उसने अभी अभी आर्मी ज्वाइन की. ठीक है. सो इनडेफिनिट एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? इनडेफिनिट एडवर्ब ऑफ टाइम कैन अपीयर आइदर बिफोर द वर्ब और बिटवीन द ऑक्सिलरी एंड द मेन वर्ब. ठीक है. सो इनडेफिनिट एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? जो वर्ब के पहले आता है या तो ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में आता है. ठीक है. शोड मतलब शोड फाइनली. सो देखो वर्ब के पहले आता है, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में. ठीक है. सो ये हुआ इनडेफिनिट एडवर्ब ऑफ टाइम. बच्चों अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ये सब समझने के बाद कि एडवर्ब्स को कैसे यूज कर सकते हैं. सो सबसे पहले हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे जिसमें आपको एडवर्ब्स को यूज करना है. ठीक है. फर्स्ट, शी ब्लैंक इग्नोर्ड मी. सिंपल. सो शी ब्लैंक इग्नोर्ड मी क्या होगा? शी सिंपली. ठीक है. शी सिंपली इग्नोर्ड मी. They are going to be late for blank. कि वो लेट हो ही जाएंगे. सो यहाँ क्या आएगा? श्योर ही आएगा. फॉर श्योर. फॉर श्योर दे आर गोइंग टू बी लेट. फॉर श्योर मतलब फॉर श्योर मतलब डेफिनेटली. सो फॉर श्योर दे आर गोइंग टू बी लेट. थर्ड नंबर, द टीचर blank rejected her proposal. सो यहाँ आप क्या सेट करोगे? टीचर ने रिजेक्ट किया, सो कंप्लीटली रिजेक्टेड हर प्रपोजल. फोर्थ नंबर, आई ब्लैंक रिफ्यूज टू अटेंड एनी मोर faculty meetings.
एब्सोल्यूट। सो यहाँ आपको एब्सोल्यूट कि आई ब्लैंक रिफ्यूज टू अटेंड, मैं अभी और फैकल्टी मीटिंग्स नहीं अटेंड करूंगी, सो रिफ्यूज कर रही हूँ। सो एब्सोल्यूटली LY लगा तो हो गया, ठीक है, एब्सोल्यूटली। फिफ्थ, दे ब्लैंक endorsed the new restaurant। सो दे ब्लैंक एंडोर, इन्होंने नया रेस्टोरेंट एंडोर्स किया, सो हार्टीली। सिक्स्थ, आई ब्लैंक लाइक दिस कॉलेज। काइंड। सो आई काइंड ऑफ, ठीक है। सो ये सारे शब्द आप देख यूज भी करते हो, आई काइंड ऑफ लाइक दिस कॉलेज, ठीक है, एक तरह से मुझे ये कॉलेज पसंद है। सेवंथ, जॉली फेल्ट बिट्रेड बाय हिज सिस्टर। सॉर्ट, सो क्या लिखेंगे इसका, सॉर्ट ऑफ, ठीक है, सॉर्ट ऑफ। एक तरह से जॉली को ऐसा लगा कि उसे दगा, उसको धोखा मिला अपनी बहन से। एट्थ, हिज मदर ब्लैंक disapproved his actions। mild, so his mother mildly disapproved his actions, उसकी मम्मी ने उसके actions disapprove किए। नाइन्थ, we can improve on this to blank extent sum। so we can improve on this to blank extent, so obviously sum का sum ही होगा, some extent। so we can improve on this to some extent, कुछ हद तक हम इसको improve कर सकते हैं। सो 10th, अब यहाँ देखो इसमें LY कुछ भी नहीं लगा, बट ये एक एडवर्ब है, इसने एक्सटेंट की मीनिंग को ऐड किया। 10th, ही ब्लैंक प्लान्ड द कोर्स ऑफ एक्शन। सो ही केयरफुली प्लान्ड, उसने केयरफुली प्लान किया कोर्स ऑफ एक्शन, तो उसने मतलब केयरफुली प्लान किया। बच्चों अभी हम एक और टाइप देखते हैं। सपोज आपको आइडेंटिफाई करना है एडवर्ब्स को, सो आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, ठीक है, पहले आपको वो पहचानना भी है और आइडेंटिफाई भी करना है। सो ये एक नया क्वेश्चन है आपका, इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर, मॉन्क्स आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह मॉन्क्स मिलते हैं। सो यहाँ बताओ पहले तो एडवर्ब कौन सा हो सकता है, सो एडवर्ब है एवरीवेयर, ठीक है, मॉन्क्स कहाँ मिलते हैं, एवरीवेयर, हर जगह। सो एवरीवेयर क्या है, ये क्या दिखा रहा है, प्लेस, सो एडवर्ब ऑफ प्लेस। सेकेंड, शी कुड क्लाइंब द माउंट
शी कुड क्लाइम द माउंटेन इजीली, वो इजीली माउंटेन क्लाइम कर जाएगी। सो यहाँ क्या है, किस तरह से क्लाइम करेगी, इजीली, सो इजीली है। सो आंसर है इजीली। सो वो हुआ आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। थर्ड, द स्नेक स्लिथर्ड स्टील्थीली, मतलब स्लिथर्ड मतलब चल रहा है, स्टील्थीली मतलब छुप छुप के। सो कैसे चल रहा है, स्टील्थीली। सो ये मैनर हुआ, ठीक है ये। सो आंसर स्टील्थीली, एडवर्ब ऑफ मैनर। फोर्थ, I tell my children daily about रोड सेफ्टी, ठीक है। तो मैं रोज बच्चों को रोड सेफ्टी के बारे में बताता हूँ। सो डेली, रोज। सो ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो आंसर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो ये हुआ आपका फोर्थ नंबर। फिफ्थ नंबर, शी wore a beautifully designed shawl, मतलब उसने बहुत ही सुंदर शॉल पहनी। सो ब्यूटीफुली एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। सो किस तरह से पहनी उसने शॉल, ब्यूटीफुली पहनी। किस तरह से, ब्यूटीफुली। सो ये था, इस तरह से आप एडवर्ब पहचान के और उसका टाइप भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है fill in the blanks with suitable एडवर्ब्स। यहाँ कोई हिंट नहीं है, आपको खुद एडवर्ब बिठाना है, कोई भी बिठा सकते हो आपकी समझ से। फर्स्ट, रिया इज केयरफुल, शी वर्क्स ब्लैंक। सो रिया केयरफुल है, शी वर्क्स केयरफुली, वो केयरफुल है और केयरफुली काम करती है। नेक्स्ट, द गर्ल इज स्लो, शी वॉक्स ब्लैंक। गर्ल स्लो है और वो कैसे वॉक करती है, स्लोली। ऑब्वियसली स्लो है तो स्लोली ही वॉक करेगी। थर्ड, माय नेबर इज अ लाउड स्पीकर, मेरा नेबर लाउड स्पीकर है। शी, मेरी नेबर लाउड स्पीकर है। शी स्पीक्स, अब बताओ लाउड स्पीकर है तो लाउडली, जोर से बोलती है। नेक्स्ट, अवर वार्डन इज एंग्री, शी शाउट्स ब्लैंक। मेरी वार्डन बहुत गुस्सेबाज है, जोर से, एंग्रीली मतलब एंग्री है तो एंग्रीली चिल्लाती है।
फिफ्थ, हर हिंदी इज परफेक्ट, उसकी हिंदी परफेक्ट है। शी स्पीक्स हिंदी ब्लैंक, सो उसकी हिंदी परफेक्ट है, वो हिंदी परफेक्टली बोलती है। ठीक है, सो इस तरह से आप एडवर्ब्स भर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें मैं आप टोटली ऊपर आपको दिया होगा, आपको उसमें से चूज करके लिखना है। क्वेश्चन, चूज फ्रॉम द ब्रैकेट। ठीक है, सो आपको ब्रैकेट से चूज करना है। ऑलमोस्ट ये सारे एडवर्ब्स हैं, वेरी, देयर, एवर, सो, समटाइम्स, clearly, perhaps, seldom, certainly। सो आपको ये सब भरने हैं। सो फर्स्ट, you can see plots of migratory बर्ड्स सॉरी, सो तुम बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स देख सकते हो ब्लैंक। सो बताओ क्या होगा। सो देयर, ठीक है, सो तुम बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स देख सकते हो। सेकेंड, हैव यू ब्लैंक ट्राइड क्लाइंबिंग, क्या तुमने कभी चढ़ाई ट्राई की है। सो हैव यू एवर, क्या तुमने कभी भी, एवर। थर्ड, ही इज ब्लैंक द राइट पर्सन फॉर द जॉब। सो ही इज सर्टेनली, बिल्कुल, मतलब सर्टेनली यही है। सो सर्टेनली। फोर्थ, blank, I think I should take a long break. So sometimes, कभी कभी। फिफ्थ, there is blank something wrong। So there is clearly, clearly कुछ ना कुछ गलत है। ठीक है, सो ये देयर है, एवर है, सर्टेनली, समटाइम्स, क्लियरली। सो इस तरह से आप वर्ड्स यूज कर सकते हैं। सो ये सब एडवर्ब्स हुए। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा देती हूँ ताकि आपको पता लगे कि किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो बहुत ही एक सिंपल सा टॉपिक था एडवर्ब। सो हमने उसको सारे एग्जाम्पल्स के साथ करा। नाउ आई एम गिविंग यू फ्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। बच्चों अभी कुछ आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर काइंड। आपको अंडरलाइन करना है, उनका काइंड भी बताना है। सो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ, लास्ट में हम आंसर भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट नंबर है, आई वेंट टू द मार्केट इन द मॉर्निंग। अब इसमें आपको चूज करना है कि इसमें कौन सा आपका एडवर्ब है और टाइप कौन सा है। सेकेंड, द डॉग सैट लेजीली इन द शेड ऑफ द ट्री। इसमें भी आपको चूज करना है और टाइप बताना है। आगे देखते हैं। थर्ड नंबर है आपका, द मैन ग्रम्पल्ड लाउडली वाइल क्लीनिंग द टेबल। आई ऑफन विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स। फिफ्थ, इट इज एक्सट्रीमली हॉट टूडे। Sixth, please wait patiently. Seventh, the technician fixed the problem easily. Eighth, they serve hot pancakes there. I am waiting here for my daughter. 10th, he laughed merrily. 11th, we will leave today.
12th शी इज स्टैंडिंग आउटसाइड। ठीक है, सो ये मैंने आपको 12 क्वेश्चंस दिए हैं, जस्ट इसके आंसर देखें, टिक करें और इसका टाइप ऑफ एडवर्ब बताएं। आंसर चेक कर लो आपका। आई वेंट टू द मार्केट इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग आपका है एडवर्ब और ये कौन सा टाइप है, एडवर्ब ऑफ टाइम। सेकेंड है द डॉग सैट लेजीली इन द शेड ऑफ द ट्री, सो इसमें लेजीली है आपका एडवर्ब और टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर। थर्ड है द मैन ग्रम्बल्ड लाउडली वाइल क्लीनिंग द टेबल, सो यहाँ है लाउडली आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। फोर्थ आई ऑफन विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स, तो ऑफन है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिफ्थ इट इज एक्सट्रीमली हॉट टुडे, एक्सट्रीमली है आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री, वही है आपका एडवर्ब। सिक्स्थ प्लीज वेट पेशेंटली, सो पेशेंटली क्या है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। सेवेंथ द टेक्नीशियन फिक्स्ड द प्रॉब्लम इजीली, सो इजीली क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर। एट्थ दे सर्व हॉट पैनकेक्स देयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, सो देयर क्या है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। नाइन्थ आई एम वेटिंग हेयर फॉर माई डॉटर, सो हेयर क्या है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। टेंथ ही लाफ्ड मैरीली, सो मैरीली क्या है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। 11th वी विल लीव टुडे, सो टुडे क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम। 12th नंबर शी इज स्टैंडिंग आउटसाइड, सो आउटसाइड क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो इस तरह से आप चूज कर सकते हो, मतलब आपको पहले चुनना है कौन एडवर्ब है, एडवर्ब चुनने के बाद आपको उसका टाइप लिखना है। सो दीज वर द 12 आंसर्स। बच्चों अभी कुछ और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब्स, चूज फ्रॉम दोज गिवन इन द टेबल। सो आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं, इनमें से स्लोली, इवन, ओनली, टुमारो, क्विकली, कंप्लीटली, प्रोबेबली, अपस्टेयर, सर्टेनली, नीटली, डेफिनेटली, हैप्पीली, ऑफन, ऑलवेज। सो इन सब में से चूज करना है। सो फर्स्ट है पीपल, पोलाइट पीपल ब्लैंक से थैंक यू, चूज करो। Second, I blank have had aches. Third, you have blank been working too hard. Fourth, he always wears a coat, comma, blank in summer. 5, blank, he can do a thing like that. 6th, blank, I have got a meeting in New York. 7th, she got dressed, blank. 8th, this time tomorrow I will be blank working in my garden. 9th, it will blank rain this evening. 10th, the children are playing blank. 11th, I blank feel better today. 12th, my brother blank forgot my birthday. 13th, write your answers blank. 14th, she read the letter blank. So इन सब में आपको चुनने हैं के ऊपर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, just fill in the blanks. आंसर्स देख लो। फर्स्ट है ऑलवेज, सेकेंड ऑफन, 3 डेफिनेटली, 4th इवन, 5th ओनली, 6th टुमारो, 7th क्विकली, 8th हैप्पीली, 9th प्रोबेबली, 10th अपस्टेयर्स, 11th सर्टेनली, 12th कंप्लीटली, 13th नीटली एंड 14th है स्लोली। सो जस्ट ये जो हमने 2 एक्सरसाइज लास्ट में डिस्कस की, यू हैव टू राइट दिस इन योर नोटबुक एंड प्लीज सी द आंसर आफ्टरवर्ड्स। पहले खुद ट्राई करें एंड देन डू इट। विद दिस आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर ऑफ एडवर्ब। आई एम एंडिंग दिस ग्रामर टॉपिक ऑफ एडवर्ब। प्लीज do see the whole lecture very seriously and write each and everything very properly and WhatsApp me the entire thing. Thank you.